शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी व्रत की कथा। योगिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फलाहार में मिश्री का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र भी अवश्य अर्पित करें। तुलसी एकादशी द्वादशी रविवार को ना तोड़ें, इसलिए पहले तुलसी तोड़कर रख लें और एकादशी पूजा में भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र अर्पित करें। आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभो, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महात्म्य क्या है? इसका व्रत कैसे किया जाता है? कृपया करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। वासुदेव भगवान बोले, धर्मराज, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ नाव का काम करती है। इसका व्रत तीनों लोकों का उद्धार करने वाला है। श्री कृष्ण भगवान एक क्षण भर रुककर कहते हैं, राजन, मैं इस व्रत के संबंध में एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। अलकापुरी में धन के अधिपति कुबेर रहते थे। वे भगवान शिव की भक्ति में अलमस्त रहते थे। एक यक्ष उनका सेवक था, उसका नाम था हेममाली। वह पूजा के लिए फूल लाया करता था। उस यक्ष की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। यक्ष सदा कामातुर रहता और वह अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त था। एक दिन वह सरोवर से पूजा के लिए फूल लेकर आया तो अपने घर पर ही रुक गया और पत्नी के साथ समय व्यतीत करने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह कुबेर के निवास स्थान पर फूल लेकर नहीं पहुंचा। कुबेर भगवान शिव के मंदिर में बैठकर पूजन कर रहे थे और पुष्पों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोपहर का समय हो गया, परंतु हेममाली पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आया। प्रतीक्षा का अंत हो गया, पूजा का समय निकल गया तो कुबेर को क्रोध आ गया। उन्होंने सेवकों से कहा, जाओ पता लगाओ हेममाली क्यों नहीं आया है। सेवकों ने बताया, महाराज, वह तो अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर के क्रोध की अग्नि पर घी पड़ गया। उन्होंने उसे बुलाने के लिए सेवक भेजे। अब उसे ध्यान आया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, अतः वह भयभीत हो गया और आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही क्रोध से कुबेर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवज्ञा की है, अतः तू कोढ़ी हो जा। अपनी प्रेयसी से बिछुड़कर यहाँ से कहीं दूर जाकर चला जा। कुबेर के यह कहते ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। कोढ़ से सारे शरीर में पीड़ा हो रही थी, पर वह भी शिव का भक्त था, अतः उसकी स्मृति भंग नहीं हुई। पाप से पीड़ित होने पर भी उसे पूर्व जन्म की बात याद रही। इधर उधर घूमता हुआ वह मेरू पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसे मार्कंडे मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडे मुनि बड़े तपस्वी थे। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपता हुआ देखा तो परोपकार की इच्छा से अपने पास बुला लिया। वह निकट गया तो वह बोले, तुझे यह कोढ़ का रोग कैसे लग गया है? तेरा रूप निंदा के योग्य क्यों हो गया है? यक्ष ने उत्तर दिया, हे मुने, मैं राजा धीराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन पूजा के लिए समय पर मान सरोवर से उनके लिए फूल लाकर दिया करता था। एक दिन अपनी स्त्री में मोहित होकर
सहवास सुख में फंस गया, अतः मुझे यह ज्ञान नहीं रहा कि मुझे महाराज कुबेर की पूजा के लिए फूल पहुँचाने हैं। अतः उन्हें क्रोध आ गया और मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ी होकर अपनी प्यारी पत्नी से बिछुड़ गया। हे मुनीश्वर, मैं अपने किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके पास आ पहुंचा हूँ। संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, अतः मुझ अधम पापी को उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मार्कंडे जी ने दया से द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है, झूठ बोलकर अपराध छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है। अतः मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम निश्चय ही इस कोढ़ से छुटकारा पालोगे। ऋषि के इन वचनों को सुनकर हेममाली ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठाया तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि के उपदेश के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ मिट गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ होकर और सुखी हो गया। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी का यह व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। इसे करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का अंत करके बड़ा पुण्य फल प्रदान करती है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।